आज समीक्षा का पूरा घर किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। उसके पिता मोहन शर्मा ऐसे समय अपनी स्वर्गवासी पत्नी की कमी महसूस कर रहे थे, जिसके कारण बार बार उनकी आंखें भर आ रही थी। गांव के प्रधान जी के मित्र जयप्रकाश और उनका बेटा अर्जुन भी समीक्षा की शादी में पहुंच चुके थे, लेकिन अर्जुन का कहीं भी मन नहीं लग रहा था। अर्जुन समीक्षा को मन ही मन पसंद करता था और जयप्रकाश भी उसे अपनी बहू बनाने की सोच चुके थे। लेकिन इसी बीच समीक्षा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी और यह बात अर्जुन और जयप्रकाश दोनों के मन में ही रह गई। मोहन शर्मा और जयप्रकाश बचपन के दोस्त थे, इसलिए अर्जुन और समीक्षा भी एक दूसरे को बचपन से जानते थे। अर्जुन सोचता था कि वह आत्मनिर्भर बन जाएगा, तब समीक्षा का हाथ मांगेगा, लेकिन उसकी नौकरी लगने से पहले ही समीक्षा का रिश्ता कहीं और तय हो गया था। आज अर्जुन के पास नौकरी तो थी, लेकिन समीक्षा किसी और की होने जा रही थी, इसलिए वह बहुत भारी मन से अपने पिता के साथ विवाह समारोह में आया था। उधर समीक्षा भी अर्जुन को मन ही मन पसंद करती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अर्जुन के मन में भी उसके लिए भावनाएं थी। और जब उसके पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया, तो उसने बिना किसी शिकायत के रिश्ता स्वीकार कर लिया, क्योंकि बचपन से ही उसके पिता ने उसे अकेले पाला था। उसके जन्म के समय ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। समीक्षा अपने पिता का बहुत सम्मान करती थी और उनकी हर बात मानती थी, ताकि उन्हें दुख न पहुंचे। समीक्षा दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह कब से तैयार बैठी थी, लेकिन बारात नहीं आ रही थी। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है। इंतजार करते करते समीक्षा का खिला हुआ चेहरा भी मुरझा गया था। तभी खबर आई कि रास्ते में ही लड़के के पिता की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। बाद में पता चला कि लड़के के पिता को हार्ट अटैक आया है। अब लड़के वाले शादी करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वे समीक्षा को अपशगुनी समझने लगे थे। यह सुनकर समीक्षा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लोग बातें बनाने लगे कि बचपन में माँ गुजर गई और अब शादी तय हुई तो लड़के के पिता की जान पर बनाई। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा। धीरे धीरे सभी मेहमान वापस जाने लगे। मोहन शर्मा गहरे सदमे में थे। उन्होंने जयप्रकाश के कंधे पर सिर रखकर रोते हुए कहा कि मेरी बेटी का क्या होगा, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। लोग तो इसे अपशगुन कहने लगे हैं। मेरी मासूम बेटी कैसे दोषी हो सकती है। जयप्रकाश तो पहले से ही उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे। ऐसे मौके पर उन्होंने अपने दोस्त को हिम्मत दी और कहा कि बुरा ना मानो तो मैं समीक्षा को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। मेरे मन में तो यह बात पहले से थी, पर मैं कुछ कह नहीं पाया। मोहन शर्मा ने आंसू भरी आंखों से जयप्रकाश की तरफ देखा और सहमति में सिर हिला दिया। वह समीक्षा के पास गए और सारी बात समझाते हुए कहा कि बेटा, अगर तू हाँ कहे तो मैं तेरी शादी अर्जुन से करवाना चाहता हूँ। समीक्षा को तो जैसे उसकी मन की मुराद मिल गई। उसने सोचा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर यह रिश्ता ना टूटा होता तो शायद मेरा प्यार मुझे कभी नहीं मिलता। मैं खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ससुराल में उसके साथ क्या तूफान आने वाला है। जयप्रकाश ने तुरंत अपनी पत्नी शकुंतला देवी को फोन कर सारी बात बताई और कहा कि जल्दी यहाँ आ जाओ। यह सुनते ही शकुंतला देवी भड़क गई और बोली, दोस्ती तक तो ठीक था, लेकिन ऐसी लड़की को तुम लोग हमारे घर की बहू बनाना चाहते हो। अर्जुन की भी अकल मर गई है। जो मान गया। जयप्रकाश समझ गए कि शकुंतला इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए उन्होंने बिना बताए ही शादी करवा दी। शादी की सभी रस्में संपन्न हो चुकी थी और समीक्षा की विदाई कराकर वे घर पहुंचे। घर में सन्नाटा था। जैसे ही जयप्रकाश, अर्जुन और बहू अंदर आए, शकुंतला गुस्से से चिल्लाई, आप लोगों ने यह ठीक नहीं किया। ऐसी मनहूस लड़की को कौन जानबूझकर घर लाता है। अर्जुन, तू इसे कमरे में नहीं ले जाएगा। तुम दोनों अलग अलग कमरे में रहोगे। अगर तूने इसे हाथ भी लगाया तो मैं तुझे अपनी कसम देती हूँ, मैं मर जाऊंगी, लेकिन इसे अपनी बहू नहीं मानूंगी। अर्जुन ने कहा, माँ, यह अपशगुन नहीं है, ऐसी बातें मत करो। शकुंतला बोली, मुझे कुछ मत सिखा अर्जुन,
इसकी छाया से भी दूर रहना चाहिए। बस मैंने कह दिया, तुम दोनों अलग अलग रहोगे। दुल्हन के जोड़े में खड़ी समीक्षा स्तब्ध रह गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि शादी के तुरंत बाद उसे ऐसे शब्द सुनने पड़ेंगे। उसका घूंघट भीग चुका था। तभी ससुर जयप्रकाश बोले, भाग्यवान, गुस्सा मत करो, अब शादी हो गई है, इतनी कठोर मत बनो। शकुंतला बोली, अब क्या बचा है, तुम दोनों बाप बेटे ने मनमानी कर ही दी। अर्जुन बोला, माँ, इतनी बातें मत करो, बहू आंगन में खड़ी है, कम से कम उसका स्वागत करो। शकुंतला बोली, अब तो उसके पक्ष में ही बोलेगा, मेरी पीड़ा दिखाई नहीं देती तुझे। अर्जुन दुखी होकर बोला, माँ, ऐसा मत कहो। शकुंतला ने गुस्से में कहा, अगर तू इसे अपने कमरे में लेकर गया तो मैं अभी घर छोड़ दूंगी। तभी जयप्रकाश बोले, मैं भी देखता हूँ कि इसे कमरे में जाने से कौन रोकता है। अर्जुन, बहू को कमरे में ले जा। अर्जुन ने समीक्षा का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया। उसने कहा, समीक्षा, माँ दिल की बुरी नहीं है, बस नाराज है। समीक्षा बोली, मुझे पता है, हर माँ अपने बेटे की भलाई चाहती है। अर्जुन ने कहा, तुम आराम करो, मैं माँ को देखता हूँ। वह माँ के कमरे में गया तो शकुंतला बैग पैक कर रही थी। उन्होंने कहा, रहने दो तुम दोनों को, मैं बड़े बेटे के घर जा रही हूँ। अर्जुन ने पिता की ओर देखा तो उन्होंने इशारे से कहा कि जाने दो, गुस्सा शांत हो जाएगा। शकुंतला घर छोड़कर चली गई। यह सुनकर समीक्षा को बहुत दुख हुआ। अगले दिन से ही समीक्षा ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। शकुंतला के घुटनों में दर्द था, इसलिए घर का बहुत काम वह नहीं कर पाती थी। समीक्षा ने 20 दिनों की छुट्टी लेकर घर को चमका दिया। रसोई में फूलों के छोटे छोटे पौधे लगा दिए, घर का पुराना सामान बदल दिया, सब कुछ नया नया लगने लगा। 2 सप्ताह बाद शकुंतला वापस आई। वे घर का बदला रूप देखकर खुश तो हुई, लेकिन मन से हार मानना नहीं चाहती थी, इसलिए खामोश रही। समीक्षा रोज ऑफिस जाने से पहले घर का सारा काम करके जाती, शाम को लौटकर फिर सब संभालती। शकुंतला का काम इतना आसान हो गया कि वे अब आराम से सुबह और रात की सैर तक करने लगी थी। लेकिन फिर भी उनके दिल की बर्फ नहीं पिघली थी। हालांकि मन में कहीं ना कहीं वे समीक्षा को पसंद करने लगी थी। एक दिन बाजार जाते समय समीक्षा ने कहा, मम्मी जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। शकुंतला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन समीक्षा उनके साथ चली गई। लौटते समय अंधेरा हो गया था, रास्ता सुनसान था। तभी अचानक एक गुंडा हाथ में चाकू लेकर उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, जेवर उतारो जल्दी। शकुंतला डर से कांप उठी। गुंडा समीक्षा से बोला, तेरा मंगलसूत्र और पर्स दे। समीक्षा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर मैं दे दूं तो हमें जाने दोगे? गुंडा गुस्से से बोला, नाटक मत कर। लेकिन तभी समीक्षा ने बैग से मिर्ची स्प्रे निकाला और उसकी आंखों पर फुर्ती से छिड़क दिया। गुंडा तड़पने लगा। समीक्षा ने शकुंतला का हाथ पकड़ा और भागते हुए बाजार की तरफ ले गई। वहां लोगों ने गुंडे को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने समीक्षा की बहादुरी की खूब तारीफ की। शकुंतला का मन शर्म से भर उठा। उन्होंने सोचा, मैं इसे अपशगुनी समझती थी और आज अगर यह नहीं होती तो शायद। घर पहुंचकर शकुंतला खोई हुई बैठी थी। समीक्षा ने उनके कमरे में जाकर कहा, माँ, अब सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। शकुंतला ने पहली बार उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बहू, अब सब ठीक है। यह सब सुनकर समीक्षा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शकुंतला बोली, बहू, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम अपशगुनी नहीं हो, तुम तो इस घर की लक्ष्मी हो। अगर मैंने पहले तुम्हें अपना लिया होता तो हमारा रिश्ता कितना सुंदर होता। समीक्षा भावुक होकर उनके गले लग गई। शकुंतला ने आंसू पोंछते हुए कहा, रुक, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। उन्होंने अलमारी से अपना सोने का गहना निकालकर कहा, यह तेरी मुंह दिखाई और पहले रसोई का शगुन उस दिन नहीं दे पाई थी। समीक्षा मुस्कुरा उठी। तभी दरवाजे पर खड़े जयप्रकाश और अर्जुन ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें खुशी से भर गई। अब घर में हंसी खुशी लौट आई थी। सास बहू का रिश्ता मधुर हो चुका था और वह घर स्वर्ग की तरह चमकने लगा था। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।